काफी कंफ्यूजिंग है सब कुछ ये, मतलब समझ ही नहीं आ रहा है करोड़ किसके बराबर होता है, मिलियन की या बिलियन की। काफी कंफ्यूजिंग है सब कुछ ये। चलो फिर मैं आज आपको ये जो कंफ्यूजन है ना ये दूर करने वाला हूँ। ठीक है, कहाँ पे इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम इक्वल रहता है और कहाँ पे ये जाके दोनों डिवाइड हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये चीजें सिखा दूंगा, तो ये वीडियो लास्ट तक देखना ताकि आपके जो डाउट है वो खत्म हो जाएंगे। और इसके अलावा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सूरज बबली स्कूल के चैनल को तो उसको सब्सक्राइब करो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो उसको लाइक करो, और अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो कमेंट करना। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। ये है पार्ट 2 नोइंग अवर नंबर का। पार्ट 1 में मैंने आपको नंबर्स के बारे में बताया था, जिसमें होल नंबर, नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर एंड ऑड नंबर के बारे में आपको थोड़ी बहुत डिटेल दी थी। नाउ आज स्टार्ट करते हैं हमारा ये चैप्टर का पार्ट 2, कंपेयरिंग नंबर। कंपेयरिंग नंबर मतलब क्या होता है, आप नंबर्स को कंपेयर करो। और नंबर्स क्या होते हैं, डिजिट्स होती है। जैसे कि ये सारी क्या है, हम लोग 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स मानते हैं। ठीक है, और उनको जब मिक्सअप कर देते हैं, जैसे मान लो मैंने मिक्सअप कर दिया 34 को, तो अब ये 2 डिजिट का नंबर हो गया है। ठीक है, तो जब डिजिट्स मिलती है तो नंबर बनता है। तो अब बात करता हूं कंपेयरिंग नंबर की। तो उसमें बेसिकली हम लोग 3 चीजें देखते हैं हमेशा। ठीक है, 3 चीजों में क्या देखते हैं, हम लोग चेक करते हैं कि कौन से नंबर से बड़ा है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया है 834 और दूसरा ले लेता हूं मैं नंबर, कोई छोटा नंबर ले लेता हूं मैं 6। अब ये दोनों नंबर देखते हुए मैं क्या बता सकता हूं, इनमें से कौन सा बड़ा नंबर है। पता लग जाता है ये नंबर बड़ा है। क्यों पता चल जाता है, क्योंकि पहला रूल यही कहता है कि आप नंबर ऑफ डिजिट देखो। इसमें केवल एक डिजिट है और इसमें 2 डिजिट है, तो ऑब्वियसली 34 इज ग्रेटर देन 6। तो यहां पे सबसे पहले जो हम लोग देखते हैं वो देखते हैं कि नंबर ऑफ डिजिट जिसमें ज्यादा होते हैं वो नंबर ऑब्वियसली बड़ा होता है। दूसरा जो हम लोग देखते हैं कि अगर मान लो दोनों के अंदर में ही 2 डिजिट है, जैसे मैंने इसमें बताया था कि डिजिट देखते हैं। अब मान लो इसमें दोनों में 2 डिजिट आ गए, अब क्या करें। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम लोग इसकी ये वाला नंबर देखते हैं स्टार्टिंग में। ठीक है, 1 स्पेस पे ये होती है, ये 10 स्पेस होती है, तो इनमें जो बड़ा नंबर होगा वो हमेशा बड़ा रहेगा। ठीक है, चलो एक चीज और इसमें जो तीसरा जो कंपैरिजन करते हैं उसमें क्या होता है, मैंने नंबर लिख दिया 343 और दूसरा नंबर मैं लिख देता हूं 356। अब ये भी 3 डिजिट नंबर है, ये भी 3 डिजिट नंबर है, इसका फर्स्ट नंबर भी 3 है, इसका फर्स्ट नंबर भी 3 है, तो ये वाला ऑप्शन भी खत्म कर दिया। तो अब हम लोग देखेंगे सेकंड डिजिट को। सेकंड डिजिट क्या है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे क्या है 5 है, तो इनमें से बड़ा कौन सा, 4 या 5? तो तीसरा नंबर में ये हो जाएगा कि 356 इज ग्रेटर देन 343। आपको ये डाउट तो नहीं है, इसमें कोई क्लियर है सारी चीजें। चलो आगे स्टार्ट करते हैं। जो हमारा दूसरा टॉपिक आता है वो आता है मेकिंग नंबर्स। ठीक है, जिसमें हम लोग नंबर बनाने का करते हैं। मान लीजिए मैं आपके सामने लेता हूं कोई 4 डिजिट का नंबर। ठीक है, 4 डिजिट का नंबर मैंने ले लिया 2, 3, 5 और 7। अब मुझे इन नंबरों को मिला के कोई 4 डिजिट का नंबर बनाना है। ठीक है, इन नंबरों को मिलाने के बाद में मुझे कोई 4 डिजिट का नंबर बनाना है। 4 डिजिट का भी कौन सा, ग्रेटर और स्मॉलेस्ट। तो देखो, जब भी आप कोई ग्रेटर नंबर बनाओगे तो इसमें देखो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 7 है। ठीक है, उसके बाद फिर छोटा नंबर उससे 5 है, फिर क्या है 3 है, फिर क्या है 2 है। तो जो ग्रेटर नंबर होगा इसमें 4 डिजिट का 7, 5, 3, 2। और अगर मैं इसमें बात करूं कि स्मॉलेस्ट नंबर, इन 4 डिजिट से मिलके बनने वाला कोई छोटा नंबर, सबसे छोटा नंबर क्या होगा इनमें, तो सबसे छोटा नंबर देखेंगे क्या है, 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 7 है। तो ये तो बात की मैंने 4 डिजिट से। अगर मैं बात करता हूं इन्हीं में से थोड़ा सा, अगर मैं इसको चेंज करना चाहूंगा, थोड़ा सा कंफ्यूज करना चाहूंगा, तो मैं एक 0 इंसर्ट कर दूंगा बीच में। ठीक है, नंबर दे देता हूं मैं इस तरह से। अब मुझे इसे बनाना है क्या है, मेरा कोई स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर।
तो वही चीज है, ग्रेटर बनाने के लिए सबसे बड़ा नंबर देखो पहले। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे ग्रेटर नंबर की, तो ग्रेटर नंबर के लिए सबसे पहले 7 आएगा, उसके बाद में क्या आएगा 4 आएगा, फिर 3 आएगा और फिर 0 आएगा। और अगर 16 नंबर की बात करता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, तो 16 नंबर में 0 नहीं आएगा, इसमें स्टार्टिंग में 0 नहीं आएगा, याद रखना। क्योंकि अगर मैंने लिख दिया 0 3 4 7 तो 0 काउंट ही नहीं होगा इसके अंदर में, केवल 3 4 7 ही काउंट होगा, जो कि हमारा 3 डिजिट नंबर है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ 4 डिजिट नंबर की, तो 4 डिजिट नंबर के लिए सबसे छोटा नंबर क्या है 3 है, ठीक है। 0 तो है ही 3 से, लेकिन मैं अगर 0 लगा दूंगा यहाँ पे तो ये 3 डिजिट का नंबर बन जाएगा, इसलिए मैं पहले 3 लिखूंगा, उसके बाद मैं 0 लगाऊंगा, उसके बाद जो छोटा नंबर है 3 से जो बड़ा नंबर है वो लिखूंगा, और लास्ट में ये लिखूंगा 7, ठीक है। इस तरह से मैं इनको रिप्रेजेंट करूंगा। तो ये चीज हुई मेकिंग अ नंबर की बात, कि मैं कैसे हमें नंबर मिलेंगे, उनमें से ग्रेटर नंबर निकालना और स्मॉलेस्ट नंबर निकालना। और जो डाउट आता है वो ये वाला आता है, तो वो भी मैंने आपको समझा दिया है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादातर जो बच्चे होते हैं वो यही कंफ्यूज हो जाते हैं करके कि ये लिखें या ये लिखें, क्योंकि उनकी नजर में तो ये भी 4 डिजिट है, लेकिन ये एक्चुअल में ये 3 डिजिट है, ठीक है। नाउ अब आगे स्टार्ट करते हैं ऑर्डरिंग। इसके अंदर में जो आता है नंबर्स, नहीं और नंबर के अंदर में वो आता है ऑर्डरिंग। ऑर्डरिंग मतलब क्या होता है, या तो आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो या आप उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग क्या करते हैं, कोई बताएगा मुझे? असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग क्या करते हैं, सबसे छोटा नंबर, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा। तो मतलब जो सीरीज चलती है असेंडिंग ऑर्डर में वो चलती है स्मॉलर टू लार्जर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई एग्जाम्पल लूं, जैसे मैंने लिख दिया है रैंडमली 7 3 9 8, ठीक है 1, ऐसे करके 5 नंबर ले लिए हैं। अब मुझे इसमें चाहिए कि मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दूं, तो क्या होगा, सबसे पहले तो आएगा 1, फिर आएगा 3, फिर आएगा 7 8 देन 9। तो ये जो है वो अब क्या हो गया, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो चुका है। अब बात करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर की। जैसे यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर स्मॉलर टू लार्जर होता है, वैसे डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, इसका बिल्कुल रिवर्स, लार्जर टू स्मॉल, ठीक है। सबसे बड़ा, इसी सीरीज को ले लेता हूं मैं। अब इसमें सबसे बड़ा क्या है 9 है, तो 9 आएगा पहले, फिर आएगा 8, फिर आएगा 7, फिर 3, फिर 1। तो लार्जर टू स्मॉलर हम लोग डिसेंडिंग बोलते हैं और स्मॉलर टू लार्जर हम लोग असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। सो इंक्रीज इन नंबर ऑफ डिजिट बाय एडिंग 1, हमारे जो नेक्स्ट मेथड है वो है इंक्रीज इन नंबर ऑफ डिजिट बाय एडिंग 1। नंबर ऑफ डिजिट में अगर मैं 1 ऐड कर देता हूं तो क्या होता है, जो भी डिजिट में नंबर ऐड करूंगा तो वो डिजिट बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ेगी, जैसे कि जो लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर है, लार्जेस्ट 1 डिजिट जो भी नंबर है, 1 डिजिट नंबर है, 1 डिजिट नंबर, तो लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर क्या होती है, अगर हम लोग काउंटिंग स्टार्ट करते हैं 0 से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद 10 आता है, 10 2 डिजिट में आ गई, तो लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर क्या होती है मेरी, क्या होती है 9 होती है। और इसी 9 में अगर मैंने 1 प्लस कर दिया, जैसे मैंने कहा था बाय एडिंग 1 प्लस कर दिया, वो क्या बनती है 10 बन जाती है। 9 में प्लस 1 किया तो क्या बन गया, वो 10 बन गया, और 10 मेरी क्या है 2 डिजिट नंबर है, ठीक है। सो 10 इज द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, क्या है वो 10 है। ऐसे ही अब मैं शॉर्ट में बता दूं सारे, 99 जो है वो लार्जेस्ट नंबर है 2 डिजिट का, उसमें मैंने 1 ऐड किया तो क्या आया 100 आ गया। अब 100 क्या है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। ऐसे ही लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होती है 999, उसमें प्लस 1 कराया तो क्या आएगा 1000 आ जाएगा, ठीक है। और 1000 में कितने डिजिट है 1 2 3 4 डिजिट है, तो 1000 मेरा क्या है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो जब भी कभी लार्जेस्ट की बात की जाएगी डिजिट्स की, तो आप जितने भी नंबर पूछे जाए, मतलब 6 डिजिट नंबर बताओ, लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर, तो आप 6 बार 9 लिख दो, ठीक है। और ऐसे ही अगर बोला जाए कि स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर,
ठीक है, तो आप 5 जीरो लगा के 1 कर देना, बस सिंपल, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस ये दिमाग में रखना स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट कैसे होता है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो आप कितने भी डिजिट पूछ ले जाए, चाहे वो सब्ट्रैक्ट करा दे, जैसे कि क्वेश्चन कई बार ऐसे आते हैं कि लार्जेस्ट जो हमारा ये है, ठीक है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर को लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर से सब्ट्रैक्ट करके दिखाओ। तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर ये है और लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर ये है, इनको मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा मेरा 1। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। अब इसके बाद में आता है एक्सपेंडिंग द नंबर्स, नंबर को एक्सपेंड करना और उनकी प्लेस वैल्यू, एक्सपेंडिंग नंबर्स एंड प्लेस वैल्यू। तो देखो नंबर को मैं कैसे एक्सपेंड करूंगा, मैं लेता हूं कोई नंबर, मान लो कि छोटे से स्टार्ट करते हैं, 56 मैंने नंबर ले लिया, ठीक है। अब 56 जो बना वो कैसे बना था, क्योंकि 50 में जब मैंने 6 ऐड किया था तब जाके बना था, ठीक है। और 50 भी कैसे बना था, जब 5 को मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया और 6 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया। और हम लोग जो प्लेस वैल्यू पढ़ते हैं, तो प्लेस वैल्यू में क्या होता है, प्लेस वैल्यू में उसकी डिजिट वो कौन सी प्लेस पे आ रहा है, 1 प्लेस पे आ रहा है, 10 प्लेस पे आ रहा है, 100 प्लेस पे आ रहा है। क्योंकि अगर आपको याद होगा, छोटे में हम लोग ये देखते थे, मैम ये सर हमारे कॉपी बोर्ड पे इस तरह से समझाते थे, 1s 10s 100 1000, उसके नीचे फिर हमें वो नंबर लिख के देते थे, ठीक है। तो 56 जो है वो 50 प्लस 6 किया, 5 इंटू 10 प्लस 6 इंटू 1 किया, ये 1 प्लेस पे आ गया, ये 10 प्लेस पे आ गया। तो नंबर थोड़ा बड़ा लेते हैं, 4321, ठीक है। 4321 में क्या होगा, देखो 4 की प्लेस वैल्यू लिखूंगा मैं, तो बाकी जितने नंबर है उतने जीरो लगा दूंगा। मतलब कैसे होगा ये 4000 प्लस, अब मैं 3 की लिखूंगा तो आगे 2 जीरो 300, फिर 2 की लिखूंगा तो उसके आगे 1 जीरो और सिर्फ सिंगल 1 है। तो ये जो बना था वो कैसे बना था, जब 4 को मैंने 1000 से मल्टीप्लाई किया, और जब मैंने 3 को 100 से किया, और जब मैंने 2 को 10 से किया, और 1 को तो 1 से कर दिया, ठीक है। तो ये इसके एक्सपेंड फॉर्म है, ठीक है, ये इसका पूरा प्रॉपर एक्सपेंड फॉर्म है, जो कि बताता है कि ये 1 स्पेस पे, ये 10 स्पेस पे, ये 100 पे, ये 1000 पे। अब मैं बात करता हूँ इंटरनेशनल सिस्टम की और इंडियन सिस्टम की। जैसे कि मैंने वीडियो में बिल्कुल स्टार्टिंग बताया था आपको, काफी कंफ्यूजन रहती है करोड़ और मिलियंस को लेकर, बिलियंस को लेकर, कौन सा नंबर क्या है। लो अभी क्लियर करते हैं इसको, कैसे, इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है। इंडियन सिस्टम में वंस और इंटरनेशनल सिस्टम का जो वंस है वो 1 ही रहता है, 10 ही रहता है, 100 ही रहता है, 1000 ही रहता है, और 10,000 ही रहता है। मतलब ये जो स्टार्टिंग की जो है कैलकुलेशन वो बिल्कुल सेम रहती है। चेंजेस कहां से आना स्टार्ट करते हैं कि जैसे ही हम लोग 1 लाख के ऊपर आते हैं, ठीक है, तो इंटरनेशनल सिस्टम में वो 1 लाख जो होता है ना, वो 100,000 के बराबर होता है, ठीक है। उसके बाद में जैसे ही हम लोग 10 लाख बोलते हैं, 10 लाख बोलते हैं, तो वो किसके बराबर होता है, 1 मिलियन के इक्वल होता है। और हम 1 करोड़ की बात करते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, इंटरनेशनल सिस्टम के 10 मिलियन के इक्वल होता है वो। वैसे ही अगर मैं बात करता हूं 10 करोड़ की, तो वो बराबर होता है 100 मिलियन के। और अगर मैं बात करता हूं 100 करोड़ की, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं 1 अरब, वो बराबर होता है 1 बिलियन के। और अब मैं अगर दोबारा कोई ये चीज वापस क्लियर करता हूं, क्योंकि ये चीज तो कॉमन थी, इतना इस पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जहां जरूरत पड़ती है वो ये है, कंफ्यूजन यही आके होती है सारी, ठीक है। अगर हमें ये चीज क्लियर हो जाएगी तो हमें प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी फिर तो कहीं पे भी, ठीक। और क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, कितने, मतलब कि 10 लाख में कितने मिलियंस होते हैं, बिलियंस होते हैं, 1 बिलियन होते हैं कि 10 बिलियन होते हैं कि 100 बिलियन होते हैं, बस यही कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाती है आकर के। तो देखो 1 लाख जो होता है वो 100,000 के बराबर होता है, 10 लाख जो होता है वो 1 मिलियन के बराबर होता है, करोड़ जो होता है वो 10 मिलियन के बराबर होता है, 10 करोड़ जो होता है वो 100 मिलियन के बराबर होता है, और जो 100 करोड़ होता है वो 1 बिलियन के बराबर होता है। तो ये तो थे इंटरनेशनल सिस्टम के नाम, और ये थे इंडियन सिस्टम के नाम, ठीक है। क्योंकि हम लोग इंडिया में हैं तो हम लोग इन्हीं को फॉलो करते हैं, लेकिन अगर हम लोग अब्रॉड जाते हैं तो हमें ये चीजें देखने को मिलेगी कि वहां पे जो भी अमाउंट होता है वो मिलियंस और बिलियंस में काउंटिंग होती है। ओके, मैंने आपको समझाने के लिए कैसे कि कॉमा कहाँ लगाया जाए, कैसे इनकी नेमिंग की जाती है, वो समझाने के लिए मैंने आपको ये एक एग्जांपल लिया। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 987654 उल्टी गिनती लिख दी, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया।
अब देखो, ये मैंने जो लिखा है वो किस में लिखा है, इंडियन सिस्टम में लिखा है, और ये जो लिखा है वो किस में लिखा है, इंटरनेशनल सिस्टम में लिखा है। तो सबसे पहले हमें जो सीखना हो क्या सीखना है कि इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर में जो कॉमा आता है वो कहाँ लगते हैं, और इंडियन सिस्टम में जो कॉमा आता है वो कहाँ लगता है। तो पहले मैं आपको इंडियन सिस्टम बताता हूँ। देखो, इंडियन सिस्टम में सिंपल सा याद रखना, स्टार्टिंग के जो 3 डिजिट नंबर है हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये हमारी वंस प्लेस होती है हमेशा, ये वाली, ठीक है, राइट हैंड साइड वाली वंस प्लेस, फिर टेंस, फिर 100, और आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग। तो देखो, पहले 3 डिजिट के बाद में हम लोग कॉमा पुट करते हैं, उसके बाद में हर दोनों डिजिट के बाद में हम लोग कॉमा प्लेस करते जाएंगे। क्यों करते जाएंगे आपको समझ आएगा। वंस, टेंस, 100 एक चीज, 1000 एंड 10,000, तो ये 1000 की कैटेगरी आ गई। फिर लाख और 10 लाख, करोड़ एंड 10 करोड़। तो हमने क्या कर दिया, करोड़ वाली अलग कर दी, ठीक है, लैक्स वाली अलग कर दी, 1000 वाली अलग कर दी, और उसके बाद में जो वंस, टेंस और 100 है उनका अलग कर दिया। अब इसका नाम 98 करोड़, यहाँ पे 76 लाख 54,321, ये इसका इंडियन नेम हो गया। अब इसी का मैं इंटरनेशनल नेम बताऊंगा। तो इंटरनेशनल में क्या किए, याद रखना, हर 3 डिजिट के बाद में कॉमा प्लेस कर देना, सिंपल है भाई, ठीक है। 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाओ, 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाओ, और 3 डिजिट। इंडिया में केवल है ना कि स्टार्टिंग के जो 3 डिजिट है उसके बाद कॉमा प्लेस करते हैं, बाकी में 2-2 के बाद में कॉमा लगाते हैं। और जो इंटरनेशनल सिस्टम है उसमें हर 3 डिजिट के बाद में एक ही कॉमा आ जाता है। अब इसका नाम जो होगा वो कैसे होगा, 987। देखो, अब इसको अगर मैं सिर्फ इतना सा देखूंगा, अगर ये इतना सा देखूंगा तो उसको कैसे पढ़ोगे आप, 987। तो बस वही चीज आपको यहाँ पे पढ़नी है कि 987, क्योंकि अब ये यहाँ पे कहां तक पहुंच गया है, ये मिलियंस तक पहुंच गया है। देखो, अगर मैं इसकी बात करता हूं इंटरनेशनल की, तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और 100,000, 1 मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। अब मैं सिर्फ ये देखूंगा इतना सा, तो 987 मिलियन, फिर उसके बाद में 654,000, क्योंकि 1000 में देखो, अगर मैं सिर्फ इतनी से इसको हाइड कर देता हूं, 654 को एक साथ बोलता हूं, 654, और आखिरी में 3 डिजिट रह रहे हैं ना, तो उसको मैं 1000 बोलूंगा, 654,321, ठीक है। ये लास्ट वाला जो है ना 54,321, और यहाँ पे भी 54,321, ये कॉमन रहेगा। बस कंफ्यूजन जो आती है वो यही आती है कि मेरे को क्या नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो कैसे दूर होगी, आप इनको हाइड कर लो, बस ऐसे छुपा लो, जिस 3 में डिवाइड करो, ठीक है। 3 में डिवाइड करने के बाद में फिर मान लो अगर यहाँ पे ये 9 नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल अगर ये 9 नहीं होता, तो उसका नाम कैसा आता, सीधा सा क्या नाम लिखा जाता सर, 87 मिलियन 654,321। क्लियर है। तो ये होप सो कि आपको ये जो इंटरनेशनल सिस्टम और इंडियन सिस्टम है वो समझ आ गया हो। अब आप अपनी तरफ से कोई भी 2-3 एग्जांपल लो। वीडियो के एंड में मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन देने वाला हूं आपको, जो आपकी होमवर्क में करके मुझे व्हाट्सएप करोगे, ठीक है। और वीडियो को एंड करने से पहले प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन ये था कि 1975 में एक फीमेल पैदा होती है और 1975 में ही मर जाती है, और जब वो मरती है तो उसकी उम्र 22 साल होती है। कैसे, तो मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे जो 1975 है वो कोई साल नहीं है, यहाँ पे 1975 एक रूम नंबर है, ठीक है। 1975 रूम नंबर के अंदर में उसका बर्थ होता है, और 1975 रूम नंबर के अंदर में उसकी डेथ हो जाती है, और वो उसी में रहती थी, तभी उसकी उम्र वहां पे 22 साल बताई गई थी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और आपके लिए, ठीक है। इसका मुझे आप वीडियो, इसका जो आंसर है आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताना। आपके पास में 10 एप्पल है, ठीक है, और आपके साथ में 10 दोस्त भी है जो कि वो एप्पल खाना चाहते हैं, ठीक है। आपने वो एप्पल डिस्ट्रीब्यूट कर दी, फिर भी बास्केट में आपके पास में एक एप्पल रह जाती है। कैसे, ठीक है। तो
देखते रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और कमेंट करना, शेयर करना। जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। थैंक यू।